नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल आज हम घर के भेदियों के बारे में बात करने वाले हैं। आप जानते हैं, जितने दुश्मन देश के बाहर हैं उतने ही देश के अंदर हैं। युद्ध कब हारे जाते, कब जीते जाते, इसके बारे में महाभारत में असली व्याख्या की गई है। कहा गया है कि युद्धों में कभी नहीं हारे, डरते हैं हम छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। आज उन्हीं जयचंदों की बात होगी और कुछ सीक्रेट राज है जो आज खुलेंगे। दरअसल ज्योति मल्होत्रा का नाम तो सबको पता है, वो सबके जुबान पर है, लेकिन अगर पूरे नामों का हम शोधन करें तो लगभग 11 ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की या फिर भारत के खिलाफ जासूसी की। जिनमें सबसे ज्यादा नाम जो चर्चा में है वो ज्योति मल्होत्रा का है। ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ कुल 10 लोग और हैं, जिसमें से 5 पंजाब के बताए जा रहे हैं, 4 हरियाणा के जिसमें ज्योति शामिल हैं और 2 उत्तर प्रदेश के भी हैं। ये हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार किस चरम पर पहुंच गया है कि अब भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए किस तरीके से अपना जमीर, अपने देश की अस्मिता तक बेचने को लोग उतारू हो जाते हैं। कुछ खुलासे हुए हैं, कुछ जानकारियां सामने आई हैं, जिन जानकारियों के सामने आने के बाद कई तरह की बातें हो रही हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान 3 बार लगभग जा चुकी थी ज्योति मल्होत्रा, और ज्योति मल्होत्रा को वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। यानी से आम नागरिक किसी देश का जाता तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं मिलता है ना, उसको गार्ड्स नहीं मिलते, उसको पुलिस वाले नहीं मिलते, वो बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं करते। लेकिन जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाती थी तो बड़े नेताओं से मुलाकात होती थी। बड़ा एक जो है पूरा एक सर्किल रहता था, उसमें ऑफिसर्स रहते थे, पूरा प्रोटोकॉल होता था, उस प्रोटोकॉल के जरिए वो जाती थी। आप समझ सकते हैं ये नई रंगत में जीने का शौक, और वो शौक किस तरीके से देश विरोधी होता चला गया, ये शायद ज्योति को भी नहीं समझ आ रहा था। ज्योति की एक डायरी का जिक्र बहुत हो रहा है। उस डायरी को जब पुलिस वालों ने देखा और जांच एजेंसी ने देखा तो वो घबरा गई, क्योंकि उस डायरी में बहुत ऐसी खुफिया जानकारियां भी थी। क्योंकि जब वो डायरी ज्योति लिखती थी तो उस डायरी में हर उस यात्रा का जिक्र जरूर होता था जो वो यात्रा बाहर करने जाती थी। ये उसकी ये डायरी है, जो डायरी मिली है, इसमें पाकिस्तान की यात्रा का जिक्र मिला है। और ये डायरी देखिए, ये नवभारत टाइम्स पर यह खबर भी छपी गई कि ज्योति के घर मिली डायरी में पाकिस्तान की यात्रा का जिक्र भी किया गया है। लिखा है कि डायरी में पाकिस्तान के कई शहरों के नाम भी दर्ज है जिन शहरों में ज्योति मल्होत्रा घूमने गई थी। इस डायरी में वो सब चीजें भी मेंशन है जो कुछ कॉन्फिडेंशियल है, जिसको हम कैमरे के सामने नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि एक के बाद एक जो है वो खुलासे होते चले गए। ज्योति के आसपास जो लोग रहते थे वो ज्योति को नहीं जानते थे, क्योंकि जब पूछताछ होनी शुरू हुई तो लोग बहुत अचंभित तरीके से गाड़ी की तरफ इशारा कर रहे थे, बता रहे थे कि ज्योति वहां रहती है। परिवार में बताया जा रहा है कि ज्योति के अलावा सिर्फ 2 बुजुर्ग रहते थे, और ज्योति को लाइमलाइट का बहुत शौक था, ज्योति को पैसों का बहुत शौक था। ज्योति क्योंकि अपने ऐसे माहौल में रही जहां पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो पैसे कमाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर रही थी। और शायद यही वजह थी कि ज्योति बिना ये सोचे समझे कि वो देश का कितना बड़ा नुकसान कर रही है, देश को कितना गर्त में डाल रही है, उसको ये पता नहीं था। और वो लगातार भारत की वो खुफिया जानकारी पाकिस्तान को साझा कर रही थी। यहां तक कि पहलगाम का जब अटैक हुआ, जब हमारे देश के नागरिक मारे गए, जब उनको कहा गया कि तुम किस धर्म के हो, धर्म पूछकर उन्हें मारा गया, उस वक्त बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में ही थी। पाकिस्तान में होने के बावजूद आप समझ सकते हैं किस तरीके से पहले से ही वहां साजिश रची जा रही थी। उस साजिश का यह नतीजा है कि इस तरीके से हमारे जवानों पर, हमारे देश के लोगों पर हमला हुआ। पुलिस का यह भी दावा है कि वो इससे पहले भी लगातार जाती रही हैं और वहां पर मुलाकात करती रही है। खुद के वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान के किस तरीके से उनके संबंध है ये भी सामने आ गए। ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान यात्रा से जुड़े कम से कम 7 वीडियो हैं, जिनमें लाहौर का वीडियो बताया जा रहा है, अन्य जगहों की वीडियो दिखाई गई है। पुलिस के अनुसार यह भी बात निकलकर सामने आई है कि ज्योति ने पाक के खुफिया अधिकारियों से संवेदनशील जानकारी साझा की और भारत ने पाकिस्तान की सकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की। पुरी में यूट्यूबर से ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल ज्योति मल्होत्रा पिछले साल सितंबर में पुरी आई थी। पुरी के एसपी विनीत अग्रवाल ने बताया कि ज्योति पुरी की जिस महिला से मिली थी वो भी हाल ही में पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे गई थी। पुरी की ये महिला भी एक यूट्यूबर है, यहाँ पर मुलाकात हुई। हरियाणा पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब के 5, हरियाणा के 4 और उत्तर प्रदेश के 2,
न जाने अभी ऐसे कितने और लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, जो देश के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के बारे में जब चर्चा होती तो यही होता है कि जब दरवाजे पर आपके आकर कोई खटखटाता है कि पैसे ले लो, हमें एंट्री दे दो, जिस वक्त आप पैसा लेकर उसको एंट्री दे देते हैं, उसी वक्त से भ्रष्टाचार के बाद वो आतंकवाद की शुरुआत हो जाती है। और यही आतंकवाद देश को खोखला करता जा रहा है। तो पहले अपने घर के अंदर की भी सफाई की जरूरत है, क्योंकि आप घर के अंदर की सफाई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ ऑपरेशन घर की सफाई भी होनी चाहिए। ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो देश विरोधी काम करते रहते हैं। फिलहाल क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ज्योति मल्होत्रा के बाद से अब लगातार जांच जारी है कि 11 के बाद क्या कुछ और नाम है जो खुलकर सामने आ जाएंगे, जो जांच के बाद सामने आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि वो कितना देश का नुकसान कर चुके हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।